यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली आने से पहले देर रात सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर की बैठक। प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आज करेगा योग महोत्सव 2022 का आयोजन। विश्व भर में आज से 21 जून तक 100 दिन, 100 शहरों और 100 संगठनों तक चलाया जाएगा अभियान। मुंबई साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस को भेजा समन। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग में आज पूछताछ के लिए बुलाया। आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी करेगी रोड शो। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे करेंगे रोड शो। स्वर्ण मंदिर पहुंचकर टेकेंगे मत्था। सभी विधायक रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी ने आज शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। 5 राज्यों में कांग्रेस को हुई करारी हार को लेकर होगा मंथन। सोनिया गांधी ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाई है कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर होगी चर्चा। संसद में सोमवार से शुरू हो रहा सत्र। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, खेल महाकुंभ में गुजरात की ताकत दिख रही है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन किया रोड शो। रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ पीएम को देखने के लिए जुटी। पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किया रक्षा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन। कहा, रक्षा विश्वविद्यालय देश का गहना। रक्षा क्षेत्र में चुनौतियों के हिसाब से काम जरूरी। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। मोदी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। कल अहमदाबाद में किया था रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में दांडी साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। दांडी यात्रा के 92 साल पूरे होने पर किया गया आयोजन। विधानसभा चुनाव से पहले अहमदाबाद में जारी आरएसएस की अहम बैठक। 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। अगले 5 साल में 1.5 लाख युवाओं को संघ से जोड़ने का लक्ष्य। 20 मार्च के बाद हो सकता है यूपी में शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। पंकज सिंह और दयाशंकर सिंह योगी सरकार में बनाए जा सकते हैं मंत्री। नोएडा से विधायक है पंकज सिंह, तो वहीं दयाशंकर सिंह बलिया से पहली बार जीते हैं। असीम अरुण का भी मंत्री बनना मुमकिन। यूपी में बनाए जा सकते हैं 4 डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम की रेस में केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नाम की भी चर्चा। दिनेश शर्मा की हो सकती है छुट्टी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों की बुलाई बैठक। 21 मार्च को होगी बैठक। नए विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। चुनाव में मिली हार पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, गलती हुई, संगठन का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार एक्शन में। 50 साल से ऊपर के दागी पुलिस वालों की लिस्ट तलब की। जबरन किया जाएगा रिटायर। योगी सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। गन्ना किसानों को भुगतान में अगर 14 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है तो ब्याज देने के फैसले पर भी लगाई जा सकती है मोहर। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने की राज्यपाल से मुलाकात। सरकार बनाने का दावा पेश किया। 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ लेंगे भगवंत मान। राजभवन की जगह भगत सिंह के गांव खटकर कला में लेंगे शपथ। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ एबीपी न्यूज पर बोले, चन्नी की जगह सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाया जाना चाहिए था। हरीश रावत की हार पर बोले, भगवान ने किया न्याय। पंजाब के सीएम दफ्तर में नया प्रधान सचिव नियुक्त। वेणु प्रसाद को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भगवंत मान के सीएम बनने से पहले हुई नियुक्ति। अब हिमाचल प्रदेश में नगर निगम और विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। शिमला में निकाली पदयात्रा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन रहे शामिल।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने औपचारिक तौर पर सीएम पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे प्रमोद सावंत। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा, बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीती। पूरे देश में हालात गंभीर हैं। पंजाब में पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और कई वीवीआईपी समेत 122 लोगों की सुरक्षा ली गई वापस। भगवंत मान का बयान, कुछ लोगों की सुरक्षा से ज्यादा पंजाब की सुरक्षा महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। पुष्कर सिंह धामी के लिए आधा दर्जन विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, अजय भट्ट और रेखा आर्य के अलावा कई विधायक दिल्ली में डटे। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे। केंद्रीय आलाकमान की ओर से मंथन के बाद ही होगा सीएम चेहरे का ऐलान। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में शुक्रवार की रात झुग्गियों में लगी भयंकर आग। हादसे में 7 लोगों की जान गई, 5 एक ही परिवार के हैं। परिवार के बचे 2 सदस्य भी घायल। सीएम केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख। गोकुलपुरी हादसे के पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, मुआवजे का किया ऐलान। पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख, बच्चों की मौत पर 5 लाख और जिनकी झुग्गियां जली उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा। कोलकाता में भीषण आग का भयानक मंजर नजर आया। टेंगरा इलाके के चमड़े के गोदाम में लगी भयंकर आग। जबलपुर में बाल बाल बची एयर इंडिया के यात्रियों की जान। दिल्ली से जबलपुर पहुंची फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर मुरम में जा धंसी। किन्नौर के सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेने के चक्कर में गई जान। पैर फिसलने से महिला गहरी खाई में गिरी। कोलकाता से घूमने आया था परिवार। कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने की सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या। छुट्टी पर घर आए थे मुख्तार अहमद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। ईपीएफ की ब्याज दर घटी है। 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटकर 8.1% कर दी गई। 2020-21 में ये दर 8.5% थी। तकरीबन 5 करोड़ लोग ईपीएफओ के सदस्य हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 18वें दिन भी जारी। रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ी। हवाई हमले तेज किए। बमबारी के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भरते हैं रूसी पायलट। यूक्रेन के कीव इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर तैनात। युद्ध में लगातार ये हेलीकॉप्टर्स कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना के 52 हेलीकॉप्टर्स की ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सेना का तांडव अभी जारी। हवाई हमले तबाह हुए। कई शहर हवाई हमले से तबाह किए गए। कहीं मलबे तो कहीं खंडर हुए इमारतों की तस्वीरें अब सामने आई। रूस ने टैंक और तोपों के जरिए रिहायशी इलाकों पर गोले बरसाए। यूक्रेन में अब तक 810 मिसाइल दागी गई। रूसी बमबारी से बर्बाद हुआ खार्किव। पीछे छूटे हैं तबाही के निशान। यूक्रेन युद्ध पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कंपनियां रूस में अपना काम बंद कर रही हैं। अब ड्यूश बैंक ने भी किया है ऐलान। रूस में अपना कारोबार बंद करेगा बैंक। कनाडा की प्रधानमंत्री पीएम ट्रूडो का बयान। यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है कनाडा। रूस को देंगे आर्थिक छूट। G7 के देश पुतिन पर युद्ध रोकने का बनाएंगे दबाव। लुहांस्क के गवर्नर सेरी हेदई का बयान। लुहांस्क के 70% हिस्से पर रूस का कब्जा। कीव के करीब है रूसी सेना। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा किया गया। यूट्यूब ने पूरी दुनिया में रूसी मीडिया चैनलों को किया ब्लॉक। अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक पुतिन यूक्रेन पर हमले को नहीं रोकते तब तक अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता रहेगा। अमेरिका यूक्रेन के साथ है।
वेसल कीव में रूसी सेना ने दागा रॉकेट। यूक्रेन की सेना के हथियारों के डिपो को बनाया गया निशाना। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। पूर्व के दोनेत्स्क जिले के वोलोवाखा में रूसी सेना ने एक पुल उड़ा दिया। इस इलाके पर रूसी सेना के साथ साथ अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया है और तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मारिउपोल शहर में रूसी सेना के टैंकों ने बरसाए बम। हमले में आग के लिफ्टों में घिरकर नजर आई इमारतें। जगह जगह गोलीबारी की तेज आवाजें भी सुनाई दी। शहर पर कब्जे की जंग अभी जारी। खार्किव शहर में भी रूसी सेना 18वें दिन भी कब्जे के लिए जंग लड़ रही है। खार्किव में हर तरह से तबाही दिख रही है। बमबारी के बाद सड़कों पर मरता तो शहर खंडर में तब्दील होता नजर आ रहा है। अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियार खरीदने के लिए देगा 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि। यूक्रेन में ना तो यूरोप के देशों की सेना उतरेगी और ना ही नाटो देशों की आर्मी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।